भयानक सफर का अंजाम। अंतिम एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि धर्मेंद्र राजस्थान के वीरान रास्तों से गुजरते हुए रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं का शिकार बन चुका था। एक अजनबी यात्री, ट्रक के ऊपर आवाजें, जलते हुए ट्रक और एक सफेद साड़ी में बैठी खौफनाक औरत, इन सब ने उसकी रात को एक भयानक सपना बना दिया। ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो चुकी थीं और अंधेरे में एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। धर्मेंद्र ने जैसे ही ट्रक के ब्रेक लगाए, ट्रक अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में खड़ी परछाई धीरे धीरे ट्रक के पास आने लगी। धर्मेंद्र की सांसें रुक गईं। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। परछाई करीब आते ही एक इंसानी आकृति में बदलने लगी। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। तुम यहां क्यों आए हो? वह औरत जोर से चीखी। उसकी आवाज ट्रक के अंदर गूंजने लगी। धर्मेंद्र ने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे जाने दो, धर्मेंद्र ने हकलाते हुए कहा। औरत ने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे पर खरोंच लगाई। शीशे पर खून जैसा तरल फैलने लगा। धर्मेंद्र ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का गियर बदला। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने पूरी ताकत से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसने पाया कि ट्रक फिर से उसी जगह पर पहुंच गया है जहां वह औरत खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र बड़बड़ाया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर बार ट्रक उसे वहीं ले आता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक जाल में फंस चुका हो। तभी उसे पीछे से बच्चों की हंसने की आवाजें सुनाई दी। उसने शीशे में देखा तो ट्रक के पीछे कई छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब सफेद थीं और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी, आवाजें गूंजने लगीं। धर्मेंद्र ने एक झटके में ब्रेक लगाया और ट्रक से नीचे उतर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। कौन हो तुम सब? मुझसे क्या चाहते हो? वह चिल्लाया। तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। रेगिस्तान की रेत तेजी से उड़ने लगी और अचानक उसके सामने एक पुराना ढहा हुआ कुआं प्रकट हुआ। कुएं के पास ही एक टूटी हुई नेमप्लेट पड़ी थी जिस पर लिखा था, मृत आत्माओं का निवास। धर्मेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि यह वही जगह है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। उसने बचपन में इस जगह के बारे में सुना था। कहा जाता था कि इस कुएं में एक परिवार को जिंदा दफन कर दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। धर्मेंद्र ने जैसे ही उस कुएं से दूर जाने की कोशिश की, उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींचकर कुएं की तरफ ले जा रहा है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाने लगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके साथ वे बच्चे भी थे जिनकी आंखें सफेद थीं। तुमने हमारी नींद खराब की है, अब इसका अंजाम भुगतो, औरत चीखी। धर्मेंद्र को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने अपने बचाव के लिए आसपास कुछ ढूंढा, लेकिन रेत और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। औरत ने धर्मेंद्र की तरफ इशारा किया और कुआं अचानक चमकने लगा। कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि वहां कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। अगर मैं इस कुएं के अंदर गया तो शायद मुझे इन घटनाओं का कारण पता चलेगा, उसने सोचा। अपने डर पर काबू पाते हुए उसने कुएं की तरफ बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, सफेद साड़ी वाली औरत और बच्चे अचानक गायब हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। धर्मेंद्र ने कुएं में झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आओ आओ, यहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है, एक धीमी और डरावनी आवाज आई। धर्मेंद्र ने एक मोटी रस्सी पकड़कर कुएं में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, कुएं के अंदर की दीवारों पर खून के निशान और अजीब आकृतियां नजर आने लगीं। कुआं बहुत गहरा था और नीचे पहुंचते ही धर्मेंद्र का सामना एक बंद दरवाजे से हुआ। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। धर्मेंद्र ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की,
दरवाजा खुलते ही तेज हवा का झोंका आया और उसके सामने एक बड़ी खाली जगह थी। वहां चारों तरफ जली हुई हड्डियां और इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। यह जगह, यहां क्या हुआ था? उसने खुद से कहा। तभी वह औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके साथ और भी भूतियां साए थे। तुमने इस जगह की पवित्रता भंग की है, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे, औरत ने कहा। धर्मेंद्र ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह खुद कुएं के अंदर बंधा हुआ था और चारों तरफ से साए उसे घेर रहे थे। आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र इस खौफनाक जगह से बच पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में धर्मेंद्र इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। क्या वह जीवित बाहर आ सकेगा या यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा?